दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास पर। आज है 21 अप्रैल 2023 और 21 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं, यानी उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके के प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है और हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नेता हैं। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के नेता हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए, ये प्रश्न जो है हमको थोड़ा डाउट है, बट बच्चों ने बताया कि ये बताया गया है। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का जो त्यौहार है ये बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। और ये प्रश्न पूछा क्यों गया था? क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए, केरल में साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी 2011 में और इसकी टोटल थी 94% रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी, जिसमें जो है 96.11% पुरुष थे और 92.7% महिलाओं की थी। ठीक है, देखिए, यदि आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के पुरुष की कितनी साक्षरता दर थी पुरुषों की, तब 96.11% होगा और यदि महिलाओं का पूछा जाएगा तब 92.07% होगा। और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और आज जो पूछा गया था इसका राइट आंसर है आपका 94% ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 94%। अब देखिए, हमने आपको कल ही बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न हैं, किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या थी, कहाँ की सबसे कम जनसंख्या की, कौन सबसे छोटा देश है, कौन सबसे बड़ा देश है और किसकी जो है साक्षरता दर कितनी रही है, तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए जो कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नागालैंड राज्य कब बना हुआ था। तो देखिए, जो नागालैंड राज्य है यह 30 नवंबर सन 1963 ईस्वी को बना था। नागालैंड राज्य जो है यह 30 नवंबर सन 1963 ईस्वी को बना था और 1963 ईस्वी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भीतरकनिका पशु विहार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। यदि आपसे जिला पूछता तब आपका केंद्रापड़ा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह 145 वर्ग सेंटीमीटर यानी 56 वर्ग मील पर फैला हुआ है। तो देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ीसा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उड़ीसा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी। देखिए, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी यह लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। ठीक है, 24 मार्च सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अब अगला प्रश्न है आपका वर्तमान में पीएम के प्रधान सचिव कौन है। तो देखिए, वर्तमान में पीएम के प्रधान सचिव को पूछा गया है तो इनका नाम था संप्रति नृपेंद्र मिश्र। संप्रति नृपेंद्र मिश्र, ठीक है, यही है प्रधान सचिव। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। और राजस्थान आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में किसे मिला था। तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में अश्विनी अंकुजी सी जो कि एथलेटिक्स से है, इनको मिला था। धर्मवीर सिंह को मिला था जो कि हॉकी से रिलेटेड है। बीसी सुरेश को मिला था जो कि कबड्डी से रिलेटेड है। नीर बहादुर कुरुंग को मिला था जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। अब देखिए, आपके ऑप्शन में अश्विनी का नाम था कि धर्मवीर सिंह का नाम था कि बीसी सुरेश का नाम था कि नीर बहादुर गुरुंग का नाम था। इन चारों में से जिसका भी नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए,
इन चारों का नाम आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिर से बन सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में किसे किसे दिया गया था, इसलिए हमने चारों लोगों का जो है आपका नाम यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे नदी से प्रश्न पूछा गया है कि मूसी नदी कहाँ स्थित है। तो देखिए मूसी नदी जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। आपसे फिर से प्रश्न बन सकता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद बसा हुआ है, ठीक है। और हैदराबाद जो है महानगर बसा हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि कौन सा अम्ल स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा लगता है, ठीक है। कौन सा अम्ल स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा लगता है। तो देखिए वो पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा छूने में साबुन के जैसा प्रतीत होता है वह तो क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। यदि खट्टा होता तब अम्ल कहलाते, लेकिन कड़वा इसलिए क्षारक कहलाएंगे। अब देखिए कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, तो एक तो होता है बेकिंग सोडा, दूसरा है कास्टिक सोडा जिसे धावन सोडा कहते हैं, तीसरा है बेकिंग पाउडर और अगला है साबुन। तो देखिए आपके ऑप्शन में हो सकता है साबुन भी दिया गया हो, ये साबुन दिया है तो साबुन ही राइट आंसर होगा, नहीं तो बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और बेकिंग पाउडर में से इन्हीं में से कोई एक आपको नाम दिया गया होगा आपके ऑप्शन में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा अम्ल स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन होता है, इन चारों का नाम आप याद रखिए। आपसे फिर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बादामी की गुफा कहां पर स्थित है। तो देखिए गुफा मंदिर बादामी केव टेम्पल्स भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग के बागलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। तो देखिए बादामी गुफा जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। यदि आपसे जिला पूछा जाएगा तब आपका बागलकोट राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत होती है, लीवर। यह साइंस का प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो है यह सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। देखिए एग्जाम बहुत हार्ड नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न एग्जाम में आपके, हाँ कुछ प्रश्न है जो थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम से भी हटकर हो सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है ये TCS कंपनी करा रही है, ठीक है। तो अभी नई कंपनी है इसलिए वो थोड़ा प्रश्नों को अलग भी रख दे रहे हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न था मुकुलन किस में पाया जाता है। तो देखिए बायोलॉजी से प्रश्न है। मुकुलन जो होता है ये एक तो यीस्ट में पाया जाता है और दूसरा हाइड्रा में पाया जाता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा नाम और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो यीस्ट होगा या फिर हाइड्रा दिया होगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में था वही राइट आंसर होगा। और इन दोनों नामों को आप याद रखिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि फिर से ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि प्रश्न जो है वो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। और आप लोग प्रत्येक दिन जो है तीनों शिफ्टों को एनालिसिस देखिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो ना मिल रही हो तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है कि आर्मी अग्निवीर 2023 एनालिसिस करके, वहां पर आपको प्रत्येक शिफ्ट की जो है एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। आप वहां जाकर सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखिए प्रश्नों को पहले समझिए तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो कई लोग गलत करके आएंगे। जो भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था आपका हिब्बल में स्थित है। कहां पर, हिब्बल में। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां है, तब आपका नई दिल्ली हो जाएगा। पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तब आपका राइट आंसर नई दिल्ली होगा, ठीक है। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग थे। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए इसका जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आंसर तो आता है दूध का, लेकिन दूध आपके ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसलिए दही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, लैक्टिक अम्ल जो होता है यह मसालेदार खाद्य पदार्थों में, किंडविन सोया में और सलामी में और दही आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए दही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में था प्रोटीन था, वसा था और विटामिन थी, एक और था कार्बोहाइड्रेट था। तो उनमें जो है सबसे राइट आंसर जो आपका था वसा होता है, ठीक है, क्योंकि ना प्रोटीन होगा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना तो विटामिन, वो तीनों गलत थे। वसा ही आपका राइट आंसर था, जो कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो बी साई प्रणीत हैं यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। और अभी तक जितने भैया बहन जो है व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। और जिनका भी एग्जाम होने वाला है, जो अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देंगे या फिर नेक्स्ट डे एग्जाम देंगे, वो सभी लोग उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि
आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पर अपने प्रश्नों को भेज सकें। जब आप एग्ज़ाम देके आइए तो वहाँ उस ग्रुप में सभी प्रश्नों को जरूर भेज दीजिए, जिससे कि आने वाले जो टाइम में और जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होना है उनकी भी हेल्प हो सके। अब देखिए कुछ बच्चों ने जो है प्रश्नों को भेजा तो हमने आपका एनालिसिस करा कर आपका जो है हेल्प किया है। अब जब आप प्रश्न भेजेंगे तो किसी और बच्चे की हेल्प हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, और वहाँ पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ भेजिए, जिससे कि आपका नाम भी ऊपर बताया जा सके कि ये प्रश्न हमको किन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका एक रीजनिंग का प्रश्न मिला हुआ है कि सर्चिंग को अल्फाबेट के हिसाब से लगाने पर कितने अल्फाबेट का क्रम समान होगा। जैसे सर्चिंग है, तो अब इसी को जब अल्फाबेट में लगाएंगे तो देखिए सर्चिंग को जब हम अल्फाबेट में लगा रहे हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा ए है। अभी आप जब ABCD ऐसे पूरा लगा देंगे, इसको पहले ए कर देंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा, तो उसके बाद आई आएगा, ठीक है, सॉरी पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा आपका, और ई आ जाएगा। यहाँ पर पहले क्या आएगा, एच के पहले ई आएगा आपका, ई आएगा, फिर आई आएगा, उसके बाद जो है एन आएगा, एक मिनट, ई जी आई और जी और एन आएगा, और फिर यस आएगा, ठीक है, ये आएंगे। लेकिन जब आप अभी इनको मिलाएंगे, ये 9 अक्षर हैं और ये भी 9 है, जब 9 को मिलाएंगे तो कोई भी अपने क्रम में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार 0 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्चिंग को अल्फाबेट के हिसाब से लगाने पर कितने अल्फाबेट का क्रम समान रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 0, और 0 आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे सभी प्रश्नों का हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। जो प्रश्न आपको याद हो हमारे द्वारा नहीं बताए गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि उसका राइट आंसर बताया जा सके। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।